माफिया अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को आज रात या फिर कल सुपुर्दे खाक किया जा सकता है, वो भी प्रयागराज के चकिया में मौजूद उसी कब्रिस्तान में जहां माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के साथ अतीक के बेटे को दफनाया जा रहा है। फिलहाल अबान का शव डीप फ्रीजर में रखा गया है क्योंकि अबान के दोनों बड़े भाई जनाजे में शामिल होंगे। आज ही दोपहर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों भाइयों को पैरोल दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अपने बेटे को अंतिम विदाई देने शाइस्ता परवीन आएगी, क्या अबान के जनाजे में शामिल होगी। आज से करीब 3.25 साल पहले यानी 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक के बेटे असद को प्रयागराज के चकिया में मौजूद इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो वहीं इसके ठीक एक दिन बाद 16 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को चकिया के इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया। और अब इसी कब्रिस्तान में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की भी कब्र खोदी गई है ताकि सड़क हादसे में मारे गए अबान को सुपुर्दे खाक किया जा सके। भाई साहब इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। अबान को दफनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार है तो सिर्फ अबान के बड़े भाई उमर अहमद और अली अहमद का, जो लखनऊ और झांसी की जेल में बंद हैं। हालांकि माफिया अतीक के दोनों बेटों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैरोल दे दी है, दोनों अबान के जनाजे में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अबान की मां यानी शाइस्ता परवीन कहां है। क्या अतीक की बेगम अपने सबसे छोटे बेटे के जनाजे में शामिल नहीं होगी? क्या शाइस्ता परवीन को परिवार से ज्यादा अपनी जान की परवाह है? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस वक्त असद को चकिया के कब्रिस्तान में दफनाया गया था, उस दौरान भी शाइस्ता अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, जिस वक्त शाइस्ता के शौहर यानी माफिया अतीक को मिट्टी दी गई थी, उस वक्त भी शाइस्ता नहीं नजर आई थी। अबान की झांसी में सड़क हादसे में कल मौत हुई, उसके बाद ये माना जा रहा था कि शाइस्ता सामने आ सकती है, बेटे के अंतिम दर्शन के लिए आ सकती है, लेकिन शाइस्ता सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर शाइस्ता कहां पर है। माफिया अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन 2023 से ही फरार है। वो इस वक्त कहां है, देश के किस शहर किस कस्बे को उसने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। शायद यही वजह है कि शाइस्ता परवीन के अपने बेटे अबान के जनाजे में शामिल होने पर सस्पेंस है। बता दें कि प्रयागराज में माफिया अतीक के पुश्तैनी कब्रिस्तान में अबान को दफनाया जाएगा और इस कब्रिस्तान में 7 फीट गहरी कब्र खोदी गई है। अबान की कब्र को अतीक के भाई अशरफ के ठीक बगल में खोदा गया है। किसी तरह का तनाव न फैले, हालात कंट्रोल में रहें, इसके लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे सड़क हादसे में अबान की मौत हुई थी। अबान अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज से झांसी जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इस हादसे में अबान समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लिहाजा अपने भाई का शव लेने के लिए अतीक का चौथा बेटा अहजम झांसी पहुंचा। उस दौरान मीडिया कैमरों के सामने अहजम ने वही बयान दिया जो करीब 3.25 साल पहले अतीक के तीसरे बेटे असद की मौत पर अतीक के भाई अशरफ ने दिया था। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इस बयान के पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन अतीक के परिवार का हश्र देख हर कोई सन्न है। इसलिए ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन कहां है, वो क्यों सामने आने से बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।